I had a rank of 368 in JEE Advance. 8th तक I was in a in a not so heard of school. ऐसा था कि वो होता है ना अपनी अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हाँ होता हाँ है वाली बात थी तो कैसे करते थे डिस्ट्रैक्शंस को और पढ़ाई को? हाँ उस समय आई कैन श्योरली से कि 2 साल तक तो मेरा था कि जेई है बस जो है 2 साल तक मोटिवेशन रखना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कैसे रखते द बेस्ट थिंग जो आईआईटी को आईआईटी बनाता है दैट्स द सीनियर जूनियर कल्चर हैं? बिगेस्ट मिस्टेक जो जेई एस्पिरेंट को अवॉइड करना चाहिए? जो टेस्ट में आ रहा है ना दैट इज द रियलिटी एक दो बार गंदा गया समझ में आता है 10 टेस्ट लगातार करने गए यू नीड समथिंग बिफोर जेई एडवांस even AIR 2 is a bad rank and after JEE Advance even AIR 10,000 is a good rank. स्टार्ट करते तुम्हारे इंट्रोडक्शन से, इंट्रोड्यूस कर दो। So like my name is Tejas Sajwan and I am a final year right in IIT Roorkee Computer Science branch and like I had a rank of 368 in JEE Advance and वो 2310 in JEE Mains and apart from that as far as campus engagements are concerned I am like I've been the coordinator of PAC programming and algorithms group in IIT Roorkee. Basically it's a group for competitive programming and I'm a violinist in music section, and apart from that, I have been the deputy general secretary cultural affairs of my college in the last year. And apart from them, yeah, मतलब बाकी तो वही बकचोदी करते रहते हैं. That's all. बिल्कुल बिल्कुल, नाइस। तो स्टार्ट करते थोड़ा सा बैक स्टोरी से, क्योंकि तुम्हारा रैंक जो था 340 कितना था, मतलब 300 368. रेंज पे था। हाँ हाँ, तो अराउंड 300 रैंक था, तो मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे होगे। तो स्टार्ट करते थोड़ा सा जेई वाला लाइफ से, कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, और तुम मतलब बचपन में कैसा टाइप का स्टूडेंट थे ओवरऑल? सो या मेरी जर्नी ऐसी थी कि 8th तक आई वाज इन अ नॉट सो हर्ड ऑफ स्कूल ऐसा था कि वो होता है ना अपनी अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हाँ होता हाँ है वाली बात थी तो आई हाँ वाज हाँ। ऐसे मतलब ठीक था अच्छा चल रहा था अच्छे मार्क्स आते थे आई वाज वेल एंड गुड ठीक है फिर मुझे मन किया कि लेट्स लाइक एक्सपैंड माय अपॉर्चुनिटीज सो आई जॉइंड डीपीएस आरकेपुरम इन 9th क्लास. So when I joined that school in 9th class तो थोड़ा सा तो सही रहा but obviously if you have heard of तो DPS आरकेपुरम के जो बच्चे होते हैं they are quite brilliant. So अब मैं शेर नहीं था तो वो थोड़ी बात खलती थी कि हाँ मेरे जैसे भी और हैं और एंड डीपीएस आरकेपुरम रिक्रूट्स मैनी स्टूडेंट्स इन 9th ग्रेड बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं 9th और 11th में उनके एडमिशन्स मास नंबर में होते हैं तो आई वाज लाइक चलो ठीक है 9th तो निकल गई मेरी वैसे फिर 10th से मुझे लगा यार कि ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो पता नहीं मैं भी पढ़ता हूँ मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं देन देयर वाज दिस एग्जाम इफ यू नो दैट जेएसटीएसई होता है एक दिल्ली में 9th क्लास में ओके। जेएसटीएसई जॉइंट सेकेंडरी समथिंग समथिंग एग्जाम तो उसमें भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ कुछ लोगों का हुआ तो मेरे को थोड़ी सी जलन तो हुई कि ऐसा कैसे हो गया आई यूज्ड टू बी ऐसा सबसे अच्छा बच्चा मेरे को क्या हो गया है मैं तो पढ़ रहा हूँ ये वो सब देन आई हर्ड अबाउट ऐसा फिटजी कि हाँ लोग फिटजी जा रहे हैं मेरे को पता नहीं था कि फिटजी होता क्या है क्या होता है मेरे को क्या पता बट मुझे इतना पता था कि फिटजी जा रहे हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं अब दिल्ली में तो मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे मेरे आसपास के सर्कल में मोस्टली फिटजी जाते थे वैसे तो और भी हैं बट स्टिल नॉट प्रमोटिंग और एनीथिंग बट हाँ तो फिटजी का पता था सो आई टोल्ड माय फादर कि देखो पापा ऐसा है कि ये इन लोगों का क्वालिफाई हुआ मेरा नहीं हुआ मुझे थोड़ा सा ऐसे जलन सी मच रही है तो मुझे भी करना है तो मैं फिटजी ज्वाइन करूँगा पापा ने समझाया फिटजी ऐसा ऐसा होता है इंजीनियरिंग तो फिर इतना तो 9th 10th में मतलब जब मैंने कहा था तो आई हैड इट इन माय माइंड कि देखो मेडिकल तो नहीं हो पाएगा इतना पढ़ा मेरे से नहीं जाएगा करनी तो पीसीएम ही है साइंस अच्छी लगती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी लगती है तो दैट वाज क्लियर तो मैंने कहा हाँ ठीक है ना क्या दिक्कत है चले जाते हैं अगर उसी राह में ये आता है तो उसके आगे देखी जाएगी फिर 10th में आई जॉइन फिटजी 10th में तो चलो ठीक है इतना क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि जब भी कोचिंग ज्वाइन करो ना इधर 9th या 10th में ज्वाइन कर लेनी चाहिए 11th 12th के लिए लाइक इट्स क्या क्या कहते हैं उसको अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता है बच्चे को एंड 11th 12th आर एकदम फॉर्म में होने चाहिए ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन टेक इन करने के लिए सो हाँ 10th हाँ। वाला मेरा वो पीरियड था जहाँ मैं बस अडेप्ट कर रहा था उस एनवायरनमेंट से कि ऐसे बच्चे भी होते हैं अच्छा ऐसा भी पढ़ाई होती है कि 4 4 घंटे बैठना पड़ता है 8 8 घंटे ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था तो वो अडेप्टेशन पीरियड था मेरा इस दुनिया से देन 11th 12th प्रॉपर कोचिंग भी जाता था स्कूल भी जाता था सब कुछ होता था बकचोदी भी होती थी
अपना फुटबॉल भी खेलते थे थोड़ा बहुत कॉलोनी में। तो फिर 12th एंड आई गेस 12th तक तो हमारा वही हो गया था, कोविड एरा। तो ऑल एवरीथिंग वाज़ ऑनलाइन एंड उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा बच्चा हूँ कि अगर मेरे दोस्त बाहर बुला रहे हैं खेलने के लिए तो मैं चला जाऊँगा, चाहे मेरा कल टेस्ट हो। तो मेरा थोड़ा, मेरी मम्मी तो मेरे को यही कहती है कि तेरा चंचल मन है। तो उस हाँ। चक्कर में वो चंचल मन बंद हो गया था एक कमरे में, तो अच्छा है पढ़ लिया। भगवान की हुँ, कृपा से आ गई रैंक। तो वही था, आई गेव जेईई मेंस एंड फिर उसमें अच्छी परसेंटाइल आई। देन मतलब मेरे जो सर थे फिजिक्स वाले, तो वो तो यही कहते थे कि जेईई मेंस अब तुमने कर दिया, अब इस पे ज़्यादा बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन जेईई हुँ। एडवांस। सो आई जस्ट गिव वन अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस, देन आई फोकस्ड ऑन जेईई एडवांस एंड देन जेईई एडवांस देके आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। वाओ! नाइस, व्हाट अ स्टोरी। तो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे था कि तुम मतलब अदर्स चीज़ों को भी मैनेज करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अलग चीज़ें भी मतलब बकचोदी भी करते थे, हाँ थोड़ा सा हाँ। खेलते भी थे, अलग चीज़ें भी करते थे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि बहुत लोग जब बैलेंस नहीं कर पाते ना चीज़ों को, तो शायद डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत डाउनफॉल आ जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्ट मतलब उस बैलेंस को मैनेज कैसे करते थे, डिस्ट्रैक्शंस को और पढ़ाई को? हाँ, मतलब वही है, मैं भी देखता हूँ जैसे दे हुँ, मेरे जो दोस्त हैं, मेनी ऑफ देम हैव टेकन डमी स्कूल्स इन 11th और हुँ, 12th। हुँ, ये हुँ, हुँ, अब जाके उनको दिक्कत आती है, मुझे कभी नहीं आती। मुझे क्या मतलब, मैं कोई वो नहीं कह रहा अपने आप को, बट बाकी भी जो लोग, दोज़ हू हैव स्टडीड हुँ, 11th 12th इन अ प्रॉपर स्कूल, उनको कंपैरेटिवली कम दिक्कत आएगी टाइम मैनेजमेंट की कॉलेज में, क्योंकि वो हो जाता है। हुँ, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर जो लोगों की लाइफ अफेक्ट कर रहा है, वो होता है मना करना। हुँ, एक यही होता है कि कब क्या हुँ, चीज़ को मना करना है। जैसे मेरे दोस्त थे, हुँ, दे डिडन्ट हैव सच हेक्टिक शेड्यूल। उनको सैट देना था, बाहर जाना था, तो ठीक है, इतना मतलब मैं ये नहीं कह रहा ईज़ी होता है, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक उस समय पे नहीं रहता था उनके लिए। तो दे हुँ, यूज्ड टू पार्टी, दे सैटरडे, संडे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए एंड आई मेरा क्या है, मेरे को 8 घंटे कहाँ जाना है, फिर जाना है। तो वहाँ पे मना करना होता था। कभी मेरी फैमिली आउटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरे को मना करना होता था कि नहीं मेरी क्लास है, आप लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मना करना आना चाहिए, वो अंदर से तभी आएगा जब मतलब वो गोल क्लियर होगा कि हाँ, अब तो मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा-सा मतलब पेशेंस वेशेंस धीरे-धीरे कॉलेज लाइफ में कम ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हुँ, चीज़ें हुँ, होती है करने को। बट हाँ, उस समय आई कैन श्योरली से कि 2 साल तक तो मेरा था कि जेईई है बस, जो है 2 साल तक, और कुछ ऐसा इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है लाइफ में कि हाँ, बहुत कुछ अलग हो जाएगा उन 2 सालों में एक्सेप्ट जेईई। ये मैंने बना लिया था कि दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू क्रैक, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो उसके लिए जहाँ पे मना करना पड़ेगा, मैं मना करूँगा। और उस चीज़ ने फिर जब वहाँ टाइम मैनेज कर लेता, मतलब आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल फ्रॉम आई गेस 6 एएम इन द मॉर्निंग, मेरी बस आ जाती थी और 3 बजे तक छुट्टी होती थी। तो हुँ, फिर क्या कहते हैं, 3 बजे तक छुट्टी होती थी एंड 3 बजे के बाद फिर समटाइम्स इन वीकडेज आई हैड माय क्लासेस इन फिजी, सो आई हैड टू गो देयर आल्सो आफ्टर 3। और वो छुट्टी थी कभी-कभार रात 8 बजे, तो 9 बजे मैं घर पहुँचता था। तो सुबह 6 से 9 तक राउंड द क्लॉक पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। बीच में थोड़ा तो चलो सेल्फ ठीक है, स्टडी कब होता था? सेल्फ स्टडी मतलब ये हर रोज़ का नहीं शेड्यूल होता था। वीकडे अच्छा, मोस्टली जो मेन क्लासेस होती थी वो वीकेंड्स होती थी। वो तो ख़ैर ओके। ठीक है, हो गया। वीकेंड्स में जो बाकी बचा टाइम सेल्फ स्टडी हो गया। बाकी वीकडेज़ में भी 1-2 लगा लेते थे कि हाँ, आ जाओ, पढ़ लो। तो उसमें जाते थे और मतलब उसके बाद थोड़ी बहुत टाइम अगर रह गई हिम्मत तो सेल्फ स्टडी कर लेते, वरना दी अदर वीकडेज़ तब करते थे। या फिर स्कूल में भी मैं मोस्टली ऐसे कर लेता था, मतलब ठीक है, बताना तो नहीं चाहिए ऐसे, मोटिवेशन मत लेना, बट हाँ, अच्छी बात तो नहीं थी, बट ऐसा होता था कि कभी कोई पढ़ा रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा साइड में लगे हुए हैं कि हाँ यार, 1-2 सवाल ही बना लिए। क्योंकि वही होता है, व्हेन बिल्कुल। यू आर एमिंग फॉर जेईई एडवांस, तो थोड़ा बोर्ड का स्टफ तो थोड़ा बोरिंग सा ही लगता है कि यार क्या है, मतलब ठीक है, पढ़ लिया। तो थोड़ा हुँ, चीज़ें पढ़ लेता था मैं कि हाँ ठीक है, साथ-साथ। बिल्कुल। प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हारा प्रायोरिटी है तो उसमें ज़्यादा हाँ, अटेंशन देना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सेइंग नो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टाइम यू आर सेइंग मैनेजमेंट नो के इज़ लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, एग्ज़ैक्टली। कूल। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट कि मोटिवेशन। जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन आता है तो उसको मोटिवेशन मतलब आईआईटी के लिए मोटिवेशन रखना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कैसे रखते थे मोटिवेशन? मोटिवेशन के लिए तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट्स द मोस्ट एफिशिएंट स्टेप टुवर्ड्स मोटिवेटिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स अ बिगर गोल इज़ टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, एज़ हुँ, सिंपल हुँ। एज़ दैट। तो जब भी मैं ये मेरी आदत थी कि आई यूज्ड टू राइट डाउन, मतलब जितना प्लानिंग मैं करता था दिन की, हफ्ते की, महीने की, वो सब मैं लिखता था। कि
जैसे लेट्स से जेईई क्रैक करना है, तो जेईई एक साथ एक दिन में तो क्रैक होगा नहीं। तो आई यूज्ड टू हम्म, मेक माय गोल्स कि हाँ ठीक है, ये टेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे इतना स्कोर करना है। अच्छा, टेस्ट में अगर इतना स्कोर करना है तो उसका सिलेबस क्या है? उसका सिलेबस ये है, तो मुझे इस हफ्ते में ये कंप्लीट करना है। हफ्ते का, हम्म, चलो हफ्ते का नहीं बना सकते, 1 महीने का होना चाहिए, और डेली प्लान तो सबका होना चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर जेईई एडवांस और मेंस, व्हाटएवर व्हाटएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर एमिंग फॉर, यू शुड हैव अ डेली प्लान। और वो दिन शुरू होने से पहले लिख देना चाहिए एक जगह पे कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग रियलिस्टिक प्लान्स, नॉट कि मैं 9 से 6 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 6 से 12 मैथ्स पढ़ लूंगा। अरे भाई, इंसान ही हो, इतना कोई नहीं पढ़ पाता है, और इतना कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ कोई नहीं पढ़ पाता है। आई न्यू माई बॉडी, आई न्यू माई माइंड कि हम्म, हाँ ठीक है, मैं एक जगह पे टिक नहीं पाता हूँ, तो आई यूज टू ब्रेक इट ऑफ कि हाँ ठीक है, केमिस्ट्री अगर 2 घंटे पढ़नी है तो मैं 1 घंटा सुबह पढ़ूंगा, 1 घंटा शाम पढ़ लूंगा। मैथ्स मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, तो ठीक है, मैं 2 घंटा लगातार भी निकाल सकता हूँ। सो नो योर स्टफ वेल कि हाँ मुझे एक्चुअली में मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं मैथ्स 2 घंटा पढ़ सकता हम्म, हूँ? हाँ पढ़ सकता हूँ, मैंने पढ़ी हुई है, मैं कर लेता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ? नहीं, हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसको ब्रेक ऑफ कर लो। पता है कि हम्म, हाँ, बीच में ऐसा कुछ काम आ सकता है, लेट्स से डिनर हो गया, लंच होया, जो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। कीप अ बफर टाइम इन बिटवीन। ज़रूरी नहीं है अपना शेड्यूल एकदम टाइटली पैक्ड बनाना है कि हाँ एवरी मिनट काउंट्स। येस, एवरी मिनट काउंट्स, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, कोई परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर हम्म, स्टार्टिंग के दिनों में जब ये डेली शेड्यूलिंग स्टार्ट की, और उससे उस समय अगर हमारा डेली प्लान रप्चर होने लग गया ना, तो हमको फालतू की चीज़ लगने लगती कि अब ये तो मैं फॉलो करता ही नहीं, मैं क्यों बनाऊँ? फॉलो कर लोगे अगर रियलिस्टिक बनाओगे उसको तो। दैट्स माय मोस्ट हम्म, इम्पोर्टेंट टिप टू एवरीवन कि हाँ, रियलिस्टिक एक टाइम टेबल बनाओ एंड उसको फॉलो, वो हो जाता है, ऑनेस्टली हो जाता है। थोड़ा-सा अगर तुम अपने अपने आप को जानते हो। सो होपफुल नहीं बनना होता बहुत ज़्यादा। कूल। तो इन टर्म्स ऑफ जो डेली प्लान होता है, तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि वो पूरा ही प्रॉपर शेड्यूल करना अच्छा होता है, या सिर्फ अगर हम टास्क लिख दें कि आज सपोज ये 3 चीज़ें करना है तो इम्पोर्टेंट है, बट हम शेड्यूल नहीं बनाया कि इतने से इतने बजे करना है, इतने से इतने बजे करना है, तो वो बेटर होता है, या सब कुछ एकदम टाइम ब्लॉक डालना इम्पोर्टेंट होता है? आई वुड से मतलब बहुत ऐसा पर्सनली डिपेंड करता है कि किस इंसान के हम्म, लिए क्या बेटर है। मैं ऐसा रखता था कि एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि किसी काम के लिए ना, लाइक जो भी टास्क है, लेट्स से 5 टास्क है, तो ऐसा हम्म, तो कभी नहीं होगा कि 5 टास्क में एक-एक घंटा लग रहा होगा। एक हम्म, टास्क हो सकता है जिसमें 2 लगेगा, एक टास्क हो सकता है जिसमें 1 लगेगा। वो पता हम्म, होना चाहिए। ऐसे नहीं हम्म, कि हाँ, आधे दिन तक मैंने 5 में से 2 कर लिए, वो 2 कौन से थे? सबसे ईज़ी वाले थे। तो तुम्हारा बाकी का दिन तो हम्म, फिर तुम 3 करते-करते कर ही नहीं पाओगे। तो दैट हम्म, क्लैरिटी शुड बी इन योर माइंड कि हाँ, इतने में करना है, इतने में करना है। मैं इस क्लैरिटी, इस कन्फ्यूजन से हटने के लिए पूरा ही प्लान करके रखता था कि हाँ, अगर बीच का कोई तरीका अपनाना है तो ठीक है, ऐसे आवर बाय आवर मत करो, कपल ऑफ आवर में मत करो, बट एटलीस्ट ऐसा कर लो कि हाँ 2 शिफ्ट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट से पहले इतना कर लूँगा, ब्रेकफास्ट टू लंच इतना कर लूँगा, लंच टू डिनर और डिनर के बाद इतना कर लूँगा। दैट आल्सो वर्क्स। टोटली डिपेंडेंट, इतना हम्म, ज़्यादा आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ता है उससे। जो भी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाटएवर सूट्स यू। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करो एंड मेक योर ओन सिस्टम्स, जो या इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली, मेकिंग योर ओन प्लान इज़ द की। हाँ, cool। ओके, तो तुमने मतलब देखा जाए तो 3 साल शायद ऑफलाइन कोचिंग किया और 1 साल ऑनलाइन कोचिंग किया, राइट, नॉर्मली? नहीं, नहीं, मतलब मैंने 10th में जॉइन किया था, सो 10th 11th वाज़ हाँ, ऑफलाइन एंड 12th वाज़ अच्छा, ऑनलाइन, तो 2+1 मतलब 3 साल टोटल ओके, कोचिंग की है। हाँ हाँ, कूल। और तो उसमें वही से है। तुम्हें क्या डिफरेंस नोटिस हुआ ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेजरली, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन के लिए भी चाह रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन? मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन में एक तो टीचिंग का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है एनी डे, हम्म, क्योंकि लाइक ऐसा होता है ना यार कि लेट्स से मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बगल में फ़ोन भी चलाने लग जाऊँ, तो पता तो किसी को नहीं चलेगा कि ये बंदा हम्म, फ़ोन पर चला रहा था। वैसे ही क्लास हम्म, में भी लोग करते हैं, मैंने खुद किया हुआ है। बच्चे हैं हाँ हम, हाँ, 20 17-18 साल के, इतना डिटर्मिनेशन तो बहुत मुश्किल होता है, कुछ में होता है बट मोस्टली में नहीं होता है। इट्स हम्म, वेरी ईज़ी टू फूल द सिस्टम कि हाँ, हम्म, मैं पढ़ रहा हूँ बट मैं कुछ और कर रहा हूँ या कुछ और देख लिया। तो ऑनलाइन में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। मैं तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। देयर आर लॉट हाँ ऑफ हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम्हें हम्म, अपने आस-पास 30 लौंडे दिखेंगे, मतलब गर्ल्स भी 30 बच्चे दिखेंगे आस-पास पढ़ते हुए, सेम चीज़, जो कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिशन ही है वो, सेम कोचिंग में हो तो टीम की तरह तो जाओगे नहीं, कॉम्पिटिशन ही है वो। तो अपने आप हम्म, में यू गेट द मोटिवेशन कि यार दे आर जस्ट पेइंग अटेंशन, आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड, ये सही नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा।
तो देखा-देखी में यू गेट दैट कि हाँ, वो हो जाता है, एक डेवलप हो जाता है कि हाँ, मुझे ये अभी करना है, कंसंट्रेशन वो वहीं पे रहती है टीचर के मार्कर पे कि हाँ, ये है। दूसरा एडवांटेज ऑफलाइन का होता है कि इंटरेक्शन विद योर मेट्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्या चल हुँ, रहा है, किसके कितने आ रहे हैं, कौन-सा टॉपिक किसको मुश्किल लग रहा है, कैसे तुम एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हो, ये सब तो ऑनलाइन में ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। तो उस वजह हुँ, से मेरे को ऑनलाइन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट ऑनलाइन के फिर एक और एडवांटेज है कि लेट्स से ऑनलाइन सिस्टम है तो यू इट्स फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू यू, और टाइम बहुत बचता है। जैसे आने जाने का टाइम इतना सारा हो गया, बीच का टाइम हो गया, घर आते हो तो थोड़ा थके हारे आते हो, अपने रूम पे बैठे बैठे अगर तुम सीरियसली भी पढ़ लो तो भी मेरे को नहीं लगता उतना ज़्यादा ऐसा इतना हेडेक होगा। बट हाँ, हुँ, अगर पहाड़ जाके आए हो तो एक ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के आ गए हो, तो वो थोड़ा थकान होती है, इट्स नेचुरल ह्यूमन बॉडी। तो वो एडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन के कि हाँ, यू हैव दैट फ्लेक्सिबल नेचर इन दैट, अपने हिसाब से कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो तुम्हें प्रायोरिटी देखना है, अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन वाला माइंड ज़्यादा है तो शायद ऑफलाइन के लिए जाना बेटर है, तुम्हारा अगर डिस्ट्रैक्शन हाँ, कंट्रोल में रहता है और प्रायोरिटी तुम्हारा मोर एनर्जी मोर एफिशिएंसी है तो ऑनलाइन के लिए जाना बेटर है। हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल। वो एक वही है कि बंदे टू बंदे डिपेंड करता है कि कौन किसको कितना हैंडल कर। ओके कूल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ, कि ऑफलाइन में भी इनरोल हो गए उसके साथ साथ साइड में ऑनलाइन भी कर रहे हैं जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और ऑफलाइन का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे, तो उसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, सो ऑनलाइन ऑफलाइन अगर एक ही प्रोग्राम में, मतलब एक ही चीज़ का ही ऐसे पार्टीशन हो रखा है एक ही प्रोग्राम का, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर दो जगह एनरोल कर रहे हो अपने आप को कि हाँ, मैं यहाँ का भी देखूंगा, मैं वहाँ का भी देखूंगा, तो यू आर जस्ट एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ, कोई पॉइंट नहीं है उसका। प्लस एक जो चीज़ बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि ठीक है, कोचिंग्स आर गुड, जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका रोज़ का काम है, इट्स ऑल गुड, बट सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एज हम्म, कॉम्पिटिटिव एज जेई एडवांस, तो वही है ना। अगर कोचिंग से हो रहा होता तो कोचिंग में तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे होते हैं, बट सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम नहीं मिलेगा फिर उसका। हम्म, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना इज़ इम्पोर्टेंट, तो वही है कि ध्यान रखो कि उसके लिए टाइम बच रहा है। एंड अगेन अगर ऐसा है कि कुछ कम में एनरोल कर लो, मतलब एक में ही एनरोल करके रखा हुआ है, तो जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो उससे अच्छा खुद ही पढ़ लेना या फिर देख लेना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। ओके। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्ट्रैक्शन से मुझे अभी याद में आया कि बहुत लोग इस टाइम पे मतलब रिलेशनशिप के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उसमें तुम्हारा क्या टेक है कि एज अ जेई एस्पिरेंट या एज अ आईटी एस्पिरेंट की रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अगर जाना चाहिए तो किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए? मतलब इट्स द थिंग कि रिलेशनशिप का जो होता है वो इट्स अ टू साइडेड स्वॉर्ड, सुना ही होगा। तो अगर पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, हम्म, हाँ, इसका जेई है, बेफालतू के नखरे नहीं हो रहे हैं कि हाँ मिलना है, ये है वो है, कंट्रोल में है चीज़ें, तो ठीक है, रिलेशनशिप मे बी इट मे हेल्प यू इन योर जर्नी, इट कैन हैपन कि हाँ, जब तुम्हारे कुछ लो डेज हैं, हम्म, जब तुम्हें लग रहा है हम्म, कि जब जैसे जैसे एग्जाम नियर आता है तो थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी होता है, लेट्स से एक दो नंबर कम आ गए, एक दो रैंक ऊपर हो गई, नीचे हो गई, ये सो, तो कई बार ऐसे दिमाग खराब होता है उन चीज़ों से। सो यू शुड लाइक हैव समवन हम्म, इन योर लाइफ कि हाँ, जिससे तुम बात करो, मे बी मेड बी अ फ्रेंड, मेड बी योर मॉम डैड और योर पार्टनर, तो वो हेल्प कर सकता है तुम्हें। बट अगेन यू शुड कंट्रोल इट, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पार्टनर पे कंट्रोल होना चाहिए, बट रिलेशनशिप पे कंट्रोल होना चाहिए कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। वो तभी दे रहा हूँ जब मैं उस टाइम देने को हाँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं जब मेरे पास हम्म, एक्चुअली फ्री टाइम है, एक कंट्रोल टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि गया हूँ मिलने तो 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, नो, दैट्स नॉट डन, बिकॉज बीइंग अ जेई हम्म, एस्पिरेंट तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने घंटों घंटों कुछ भी करते हुए, इट शुड बी प्लान्ड। प्लस पार्टनर की भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इफ योर पार्टनर इज गिविंग समथिंग एज इम्पोर्टेंट एज जे एडवांस, तो इफ यू लाइक ट्रूली केयर अबाउट हिम और हर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुम उसको खुद ही बोलोगे यार इतना नहीं करते। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग कोई मिल रहा है देन इट्स, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग।
या बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली ऑब्सेस नहीं होना है, तुम्हें ऑब्सेशन होना है तो आईआईटी से होना है, हाँ। बट रिलेशनशिप में ऑब्सेस नहीं होना है, बट जो कर सकते हो ठीक है, बट बाकी उतना डिटेल में मत घुसते हैं इसमें। ओके, तो थोड़ा सा अब चलते अराउंड कि कंटेंट कंजम्पशन, कि आजकल के टाइम पे कंटेंट देखना बहुत कॉमन हो चुका है। तुम जब एस्पिरेंट भी हो, आज से में भी 5 साल पहले तुम जब जेई के लिए पढ़ रहे थे तो शायद ऐसा था कि तुम्हें बिल्कुल फ़ोन वगैरह साइड में हटा के तुम करते थे। बट अभी के टाइम पे यार मतलब एक फ़ोन रखना या इंटरनेट का एक्सेस होना इंपॉर्टेंट तो है। तो उस टाइम पे बहुत लोग कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं। तो उसमें तुम्हें क्या लगता है, अगर जेई स्टूडेंट हो तो किस टाइप का कंटेंट कंजम्पशन, एटलीस्ट तुम्हारा जो लेजर टाइम है उसमें किस टाइप का कंटेंट कंजम्पशन करना चाहिए मोस्टली? कंटेंट कंजम्पशन, हाँ, मैं ये कहूँगा कि मतलब ऐसे अच्छी चीज़ें देखिए, मतलब सीरीज़, मूवीज़ ये सब मैं भी देखता था, इट्स ओके। मतलब दिमाग को भी थोड़ा फ्री टाइम में चाहिए होता है कुछ, और हमेशा कोचिंग, सवाल ये सब तो नहीं करते रहेंगे, इट्स ओके। बट कंटेंट कंजम्पशन से ज़्यादा मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना है। अगर पढ़ते-पढ़ते यू आर पिकिंग अप योर फ़ोन एंड जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग रील्स, देन दैट्स मोर डेंजरस देन एनीथिंग अराउंड यू। अगर तुम्हें पता है ये आदत है, तो उसमें अब वो गलती किसकी है ये ब्लेम करने का टाइम नहीं है भैया। 2 साल में वो ठीक नहीं होने वाली आदत कि मैं ठीक कर दूँगा ये वो सब। जस्ट पुट योर फ़ोन्स असाइड, कोई बटन वाला ले लो, मैंने बटन वाला ले लिया था। आई विल टेल यू अ स्टोरी कि जैसे आई गेस 10th की ही बात होगी, मैंने मतलब स्टार्ट कर लिया था, तो मेरा बटन वाला फ़ोन था मेरे पास, एंड उस कुछ तो हुआ, वो गुम गया या टूट गया, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट हो गया, मतलब वो गया अब फ़ोन। तो अब नया फ़ोन लाना था, बिकॉज़ एक होना चाहिए मेरे पास, मैं जाता था तो। अब ठीक है, नया फ़ोन लाए। तो अब जब मुझे पता चला कि नया फ़ोन आ रहा है, तो मैंने फिर शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए। मैं रोज़ पापा को कॉल कर रहा हूँ, लाओ तो स्मार्टफ़ोन लाना। तो पापा एक दिन फ़ोन लाए तो फिर वही सेम डब्बे वाला फ़ोन था। And I got very upset. I didn't talk to my mom and dad, I guess, for 2 or 3 days. मतलब बात करता था, बट बहुत बहुत जैसे ड्राई रिप्लाईज वाली बात। हाँ, ना, नहीं खाना, खाना है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। देन आई अल्टीमेटली रियलाइज, मैंने सॉरी बोला, वो भी समझ गए कि ठीक है बच्चा है। और उस समय ठीक है, आई डेंट रियलाइज इट इनफ। मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, अब कौन गुस्सा रह सकता है, इतनी एनर्जी तो मुझ में भी नहीं है। बट बाद में जब जेई टाइम पे हुआ ना, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जिस हिसाब का मैं बच्चा हूँ ना, मैं फ़ोन पे ही लगा रह जाता। बहुत बहुत अजीब दुनिया बन गई है ये फ़ोन की। तो वो जेईई टाइम पे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मोस्टली बच्चे मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी मुझसे भी अच्छी एआईआर आई है और उनके पास स्मार्टफ़ोन रहता था और मैं डब्बा वाला फ़ोन चलाता था, इवन इन 12th क्लास, वाह। है ना? तो ऐसे भी लोग हैं, ये नहीं कह रहा कि इट्स हम्म। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, बट यू नो योरसेल्फ, राइट? एंड अगर तुम्हारे मम्मी-पापा कह रहे हैं ना, तो उनकी बात मान लो यार, दे नो, समटाइम्स दे नो यू बेटर देन योरसेल्फ। तो उनकी बात मान लेनी चाहिए कभी। और क्या है, 2 साल तक फ़ोन नहीं चलाओगे तो क्या ही हो जाएगा यार, 2 साल बाद ले लेना। तो फिर यही कहूँगा मैं तो कि इन सब चीज़ों से दूर बिल्कुल। रहो, और अगर फ़ोन चला भी रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट एलोकेटिंग योर 1 आवर आउट ऑफ द होल डे टू अ फ़ोन, इट्स स्टिल ऑलराइट। बट अगर वो 1 आवर ही रखो और उसको 10-10, 1-1 मिनट में ब्रेक कर दो पूरे दिन में ना, तो वो बहुत ज़्यादा खराब है। इट्स 10 टाइम्स मोर डेंजरस फॉर यू। एक बार उठाया फ़ोन, ठीक है, दिन में 1 बार, फिर तुम चाहे मूवी देख लो, चाहे तुम रील ही स्क्रॉल करते रहो, वो उतना डेंजरस नहीं है। बट बीच-बीच में उठाना, इवन नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्टडिंग, बट लेट्स से फैमिली कन्वर्सेशन हो रही है, चाचू, पापा ये सब बैठे हुए हैं, अचानक से तुम फ़ोन उठा के, आजकल बहुत बच्चे देखता हूँ मैं, फ़ोन उठा के चलाने लग गए। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट फॉर जेईई एंड इन जनरल फॉर लाइफ एज़ वेल। दैट्स वेरी डेंजरस। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मुझे जो लगता है कि अगर तुम्हारा वो जो इम्पोर्टेंट है कि 1 घंटे की जगह तुम 10-10 मिनट में कर रहे हो तो सबसे ख़राब है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बहुत ख़राब होता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस टाइप का कंटेंट देखना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा लॉन्ग, मतलब शॉर्ट फॉर्म देख रहे हो तो तुम इसमें मोटिवेशन भी मिलता है, तुम्हें तुम्हें थोड़ा-सा इंस्पिरेशन भी मिलता है। हाँ, जैसे जेईई एक्चुअली। तो क्या सेल्फ प्रमोशन हो गया, बट हाँ, एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। हाँ, मैं भी सो देखता था काफ़ी, मतलब बिल्कुल। हाँ, मैं जेईई एस्पिरेंट्स को एक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर थोड़ी-सी और मोटिवेशन चाहिए ना, तो जेईई आईआईटीज़ की ना, थोड़ा अगर फन वाली चाहिए, तो आईआईटीज़ की फेस्ट्स देखा करो, आईआईटीज़ के इवेंट्स देखा करो। इट गिव्स यू अंदर से हाँ, मोटिवेशन कि हाँ। अरे! ये क्या हुँ, चल हुँ। रहा है भाई यहाँ पे। अगर कभी और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, तो अपने शहर में हुँ, कोई आईआईटी है तो एक बार जाओ,
जैसे मैं केवीपीवाई का इंटरव्यू देने वहाँ गया था, आईआईटी बिल्कुल। दिल्ली। आई वाज़ लाइक कि हाँ भाई, कुछ तो अलग है यहाँ पे। कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि देख आईआईटी जाएगा ना, तो वहाँ दिन और रात एक ही होती है। और मेरे को लगता है क्या बोल रहे हैं, अब पता चलता है हाँ, दिन और रात एक ही हुँ। होती है। कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो ओके, हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर लिया जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड, एंड अब थोड़ा-सा आते हैं कॉलेज लाइफ वाला चीज़ों में कि किस तरीके से कॉलेज लाइफ अच्छा है आईआईटी में। तो स्टार्ट करते हैं कि आईआईटी डिफरेंट कैसे है, और स्पेसिफिकली आईआईटी रुड़की कैसे डिफरेंट है देन योर मे बी अदर आईआईटीज़ और मे बी अदर गुड कॉलेजेस। तो तुम्हें क्या नोटिस हुआ उसमें, डिफरेंस क्या है? मतलब आई हैव बीन टू अदर आईआईटीज़। अभी मैं इंटर आईआईटी कल्ट के लिए खड़गपुर भी गया था, हुँ, उससे हुँ। पहले मद्रास गया था। आईआईटी दिल्ली तो मेरे घर से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ तो मैं गई हूँ 1-2 बार। तो ऑल्दो आई हैवंट रियली हुँ, हुँ। स्टडीड देयर और बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई कांट कमेंट रियली। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि आईआईटी रुड़की में, मैं अपने कॉलेज का ही बता देता हूँ, सो मेरे को जो लगा, द बेस्ट थिंग जो आईआईटी को आईआईटी बनाता है, दैट्स द सीनियर जूनियर कल्चर है। हाँ। तो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इन आईआईटी इज द बेस्ट थिंग जो मैंने देखी है यहाँ पे। प्रोफेसर्स आर गुड, हुँ, हुँ। एडमिन अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के रहती हैं, ये सबको पता है। मतलब ये तो पूरा जहान जानता ही है कि आईआईटी आईआईटी होता है। हाँ भाई, आईआईटीएन है तो बहुत बड़ी बात होगी, ये सब सही है। बट जब तुम सीनियर जूनियर कल्चर यहाँ का देखते हो तो पता हुँ, चलता हुँ। है कि लाइक कोई भी सीनियर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसने कुछ किया ना हो। बहुत ईज़िली तुमको किसी भी फ़ील्ड के एकदम मसीहा मिल सकते हैं कि लाइक क्या-क्या कर लिया इस बंदे ने। एंड देन यू जस्ट हैव टू फॉलो देयर पाथ, यू जस्ट हैव टू फॉलो देयर हुँ, एडवाइस। हुँ। इट बिकम्स वेरी ईज़ी कि हाँ, अच्छा ये करना है, ये करना है। एकदम छोटे भाई की तरह रखते हैं मुझे। अब तो ख़ैर मैं सीनियर बन चुका हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। बट जितने मैंने 3 साल रहे हैं, मतलब इफ आई हुँ, हुँ। हैव सक्सीडेड इन माय कॉलेज लाइफ इन एनी एनी मैटर, जैसे मैं अभी आईसीपीसी अगर लोग जानते हैं तो उसके वर्ल्ड फाइनल्स में आई विल रिप्रेजेंट इंडिया इन कज़ाकिस्तान हुँ, हुँ। इन लाइक 15 टू 20 सितंबर में है। ये सब है, वाह! बाकी जो भी मतलब रहा आईसीपीसी है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का है ना? यस, यस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। तो जो भी रहा है ये सब, कूल। मतलब सारी मोटिवेशन शुरू भी सीनियर से हुई है, कराया भी सीनियर्स ने कह के है, सब कुछ ये सब बहुत सही है यहाँ। आईआईटी रुड़की का जहाँ तक मैं बोलूँगा कि टेक कल्चर काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब जैसे बॉम्बे, दिल्ली एंड ऑल का मैं ये नहीं कह रहा गंदा होगा, बट द पॉइंट इज़ कि जैसे लोगों को लगता है कि आईआईटी रुड़की इज़ द फिफ्थ, ऐसा है, फिफ्थ है ये तो, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ के आईआईटी टेक कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि लोग ऐसे अच्छे से बात करते हैं हुँ, हुँ। टेक के बारे में। पीपल आर अवेयर। इवन अब अगर यहाँ के सेकंड ईयर से भी बात करोगे तो उनको पता है कि इंटर्न में सीपी पूछी जाने वाली है, ये पूछी जाने वाली है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन के हैकाथॉन दे रहा है, कोई सेकंड ईयर के लौंडे ऐसे समर्स में 20-30 lakhs कमा के आ रहे हैं रैंडम हैकाथॉन से। दैट्स जस्ट इनसेन। ये कल्चर रुड़की के अलावा, मतलब आई डोंट नो है कि नहीं है, बट रुड़की में बहुत अच्छा है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हो गई ऑब्वियसली बाकी आईआईटीज़ में भी, बट रुड़की में ऐसे टेक कल्चर का काफ़ी इट्स एट द टॉप। कि हाँ, इवन लाइक टू प्रूव माय क्लेम्स, ये जैसे इंटर आईआईटी टेक होता है तो उसमें रुड़की आई गेस पिछले साल अभी जस्ट सिल्वर था, सेकंड आया था। एंड उससे पहले भी सेकंड आया था। हुँ, एंड हुँ। आई गेस मेरे +2 के टाइम पे, दैट मीन्स 2 इयर्स बैक सेकंड आया था विद द मार्जिन ऑफ आई गेस 50-60 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं था। सो या, टेक कल्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ऑफ कोर्स द आईआईटी एक और चीज़ जाना जाता है तो हमारा फेस्ट वगैरह के लिए कि फेस्ट बहुत बड़ा होता है, बजट बहुत ज़्यादा होता है। तो आईआईटी में ऐसे खास क्या होता है फेस्ट में, और फेस्ट में मज़ा कैसे आता है, कि क्या-क्या होता है फेस्ट के टाइम पे स्पेशली आईआईटी रुड़की में? हाँ। सो फेस्ट में मतलब ऐसा होता है कि एक तो जैसे नॉर्मल एक डे है आईआईटी रुड़की का, लेट्स से मेरा बर्थडे है। बर्थडे में मैं क्या कर लूँगा, मैं अपने 15-20 दोस्त को ले जाऊँगा, पार्टी कर लूँगा, हुँ, हुँ। आऊँगा वापस कैंपस, फिर से पार्टी कर लूँगा। जीपीएल वगैरह के बारे में लोगों ने सुना होगा, वो हो जाएगी। बट व्हाट हैपेंस इज़ दोज़ 15-20 पीपल आर इन्वॉल्व्ड, बाकी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये फीलिंग नहीं होती कि मतलब इट्स अ टाइम ऑफ एन्जॉयमेंट, कुछ ना कुछ किसी-किसी का आ जाता है। जैसे अगर हमारा 15 लौंडों का ग्रुप है, तो उसमें से लेट्स से हम एक दिन पार्टी कर रहे हैं तो 15 में से 10 आएँगे,
किसी और दिन कर रहे हैं तो कोई और 10 आएँगे, किसी और दिन कर रहे हैं तो कोई और 7 आएँगे। बट जब फेस्ट होती है, तो वो कंटिन्यूअस 3 डेज़ पूरा कैंपस एन्जॉयमेंट के मूड में होता है। पूरा कैंपस, हाँ, मतलब जो फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में है, उनको तो काम करना होता है एंड आई रिस्पेक्ट दोज़ गाइज़ फॉर दैट। बट हुँ, हुँ। उसके अलावा पूरा कैंपस एन्जॉय कर रहा होता है। सो यू हैव नो फकिंग गिल्ट कि हाँ, इधर से उधर से यार ये पढ़ने चला गया या ये कुछ करने चला गया। नहीं, प सब जहाँ देखो वहाँ लोग एन्जॉय कर रहे हैं कि हाँ यार, यहाँ भी पार्टी चल रही है, वहाँ भी पार्टी चल रही है, इधर कोई डांस प्रोग्राम चल रहा है। प्लस सेकंड थिंग इज़ लोग इतने सारे बाहर के लोग आते हैं। अपने ब मतलब अपने ही एज ग्रुप के इतने सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी लाइक मैग्निफिसेंट सीन कि हाँ, इतने सारे लोग घूम रहे हैं हमारे कैंपस में। हमें भी अच्छा लगता है कि दैट वी आर वेलकमिंग सो मेनी गेस्ट्स ओवर हियर। फिर वो हमें देखते हैं, अच्छा लगता है कि यार हुँ, अपने कॉलेज में आए हैं यार, इतने बढ़िया है, मतलब हमारा फेस्ट अच्छी बात है। ऑब्वियसली द थर्ड थिंग हुँ, इज़ कि जो इवेंट्स होते हैं या फिर जो प्रो नाइट्स होती है, दैट तो आर वेरी गुड। मतलब हैट्स ऑफ टू थॉमसो कि ऐसा, थॉमसो मतलब हमारा जो हुँ, फेस्ट हुँ। है, आईआईटी रुड़की का कल्चरल फेस्ट। सो कल्चरल फेस्ट। उसमें, हाँ, उसमें ऐसे आर्टिस्ट आते हैं, कई लोगों के फेवरेट रिट पिछले थॉमसो जैसे रिटविस केम, सनम बैंड केम और सोनू निगम ऑल्सो केम। सो हुँ, हुँ। इनमें से मतलब मेरा तो सनम तो मेरे मतलब पूरे जेई टाइम का साथी रहा है। सनम के तो मैंने बहुत गाने रिपीट रिपीट पढ़ते हुए हुँ, भी सुने हैं, सोते हुए भी, मतलब बहुत सुनता था मैं सनम को। तो इट वाज़ लाइक, और उनका थोड़ा डिले हो गया था उस दिन, तो आई वाज़ जस्ट सिटिंग ओवर देयर ग्राउंड पे कॉन्सर्ट का वेट कर रहा हूँ कि, और हम सब ऐसे इरिटेट हो चुके हैं, कब आएँगे एंड देन दे जस्ट पॉप्ड इन। और एक उन्होंने अपना प्यार दीवाना है होता है का वर्जन ऐसे स्टार्ट किया उससे, एंड दे केम ऑन स्टेज रनिंग। और मैं इतना खुश कि आ गए आ गए आ गए, और मैं एकदम कूद रहे हैं, फांद रहे हैं सब एकदम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पांचवी की, वेन एवर यू गो टू अ कॉन्सर्ट, लेट से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट चले गए, दिल्ली में हो रहा था किसी स्टेडियम में, तो क्या होगा कि 5 लोग ऐसे आपस में तुम जाओगे, लेट्स से 5 जाओगे या 6 जाओगे, मैक्सिमम 10 चले गए, तो 10 दोस्त हैं अपने, उनके साथ एन्जॉय करोगे, बाकी तो अनजान जनता है ना। कभी-कभार तो अनजान जनता के साथ एन्जॉय क्या, हुँ, हुँ। तुम्हें उनसे सेफ्टी भी रखनी पड़ती है कि हाँ, ऐसे ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स आर क्राउडेड प्लेसेस, यू हैव टू बी सेफ। सो वो सब टेंशन रहती है। प्लस यू एन्जॉय इन दोज़ 10 पीपल ओनली। बट कॉलेज में जब फेस्ट होता है, जब अपने कॉलेज में स्पेशली फेस्ट होता है, तब उस कॉन्सर्ट में अगर 500, 1000, 2000, 3000 लोग हैं, तो ऐसा होता है कि सब जानी-पहचानी चेहरे हैं। हुँ, हुँ। सारे, क्योंकि अपने कॉलेज के ही लोग हैं। हुँ, हुँ। तो जहाँ जा रहे हो अपने कॉलेज के लोग दिख रहे हैं, इट्स अ वेरी 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 नाइस फीलिंग। जैसे आई आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली फॉर रॉन्डेवू, जो उनका कल्चरल फेस्ट होता है। मैं इस पिछले साल गया था, हाँ, पिछले साल मैं रॉन्डेवू में गया था। नहीं, इस साल गया था, आई डोंट रिमेंबर। तो मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी मैं कॉन्सर्ट में गया। आईआईटी दिल्ली में भी मेरे 2-3 दोस्त थे, मैं उनके साथ हैंग आउट कर रहा था। बट द पॉइंट वाज़ कि वो सिर्फ़ 2-3 थे। तो हम चारों आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा-सा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खाना खा लिया ये वो सो। बट आई डोंट नो द पीपल आउट देयर ना। बाकी तो फिर अनजान भीड़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कॉलेज नहीं है। लेकिन जब आईआईटी रुड़की में होते हैं, तो पूरे दिन जहाँ घूम रहे हैं, वहाँ अपने ही लोग मज़े कर रहे हैं। किसी के साथ भी तुम कुछ भी मज़े कर सकते हो। अगर कोई बंदा गिटार बजा रहा है कहीं पे रास्ते में खड़े होके, मोस्ट प्रोबब्ली तुम उसको जानते होगे, या जो वहाँ बैठे हैं उनको जानते होगे, उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो। नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, और पुराने लोग अपने तो होते ही हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। हुँ, बिल्कुल। तो यही 4-5 बहुत चीज़ें। बहुत फन होता होगा उस टाइम पे। हुँ। हाँ, हाँ। नाइस, नाइस। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट कि हॉस्टल्स कि जेईई एस्पिरेंट्स बहुत बार मतलब ये हॉस्टल लाइफ़ को मतलब ड्रीम करते हैं कि आईआईटी में जाएँगे तो बहुत अच्छा हॉस्टल लाइफ़ देखने को मिलेगा। तो हॉस्टल लाइफ़ कैसा है आईआईटी में? स्पेशली रुड़की में? यार हॉस्टल लाइफ़ तो अमेज़िंग है यार। मतलब मैं इससे पहले तो हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरा तो घर से ही था जो हुँ, था, हुँ। कोटा भी नहीं गया था मैं, दिल्ली से ही कोचिंग की हाँ। थी। तो इट वाज़ अ न्यू हुँ, एक्सपीरियंस फॉर मी। बट हुँ, हुँ, बहुत मतलब, अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी, वैसे तो इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है, बट ठीक है। उसमें वो जो एक लाइन होती है कि कॉलेज की दोस्ती हुँ, हमेशा याद रखते हैं लोग, क्योंकि हॉस्टल में हुँ, यार उठ रहे हो वही लोग हैं, सो रहे हो वही लोग हैं, इतना ज़्यादा। और जो मैं सीनियर जूनियर कल्चर की बात कर रहा था, वो हॉस्टल से और एनहांस हो जाता है, क्योंकि अगर एक नीचे फ्लोर मेरे सीनियर रह रहा है कोई, तो ऑब्वियसली बातचीत होती रहेगी। कहाँ मेरे को कहीं दूर जाना है।
बहुत अच्छा हॉस्टल कल्चर है कि हाँ आपस में ही कर रहे हैं कभी भी। जो जैसे प्लान्ड चीज़ें होती है ना, वो डे स्कॉलर्स भी कर लेते हुँ, हैं। लेट्स से इट्स अ फ्रेशर्स पार्टी या इट्स अ नॉर्मल बर्थडे पार्टी या कुछ भी, जितनी प्लान्ड चीज़ें होती है उसमें कहीं हॉस्टल इन्वॉल्व नहीं होता। हॉस्टल इज द हुँ, कॉज ऑफ ऑल अनप्लान्ड एडवेंचर्स दैट यू विल सी इन योर कॉलेज लाइफ। वो जो अनप्लान्ड हुँ, हुँ, एडवेंचर्स हैं, अगर हॉस्टल नहीं होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। क्योंकि मुझे 10 दोस्त बुलाने हैं, बिल्कुल। अगर मेरे को 8:30 पे कुछ करना है, तो मुझे 8 बजे से तो बुलाने शुरू करने पड़ेंगे अगर हॉस्टल में नहीं है। यहाँ पे तो हाँ, क्या हाँ, है, अभी मैं आवाज़ मारूँगा, 3-4 आएँगे, कुछ भी करने चले जाएँगे। कुछ भी करना, बिल्कुल। छतें चढ़ना या फिर ऐसे ही रात को बस घूमने निकल जाना, गंगा किनारे रात 2-2 बजे निकल जाना, मतलब ठीक है सेफ नहीं है वैसे बट ठीक है, एडवेंचरस है। या कुछ भी रैंडमली हमने एक दिन ऐसे ही कुछ कैंटीन पे खा रहे थे हम लोग कुछ, और अचानक से प्लान बना कि चलो ऋषिकेश चलते हैं। ऋषिकेश यहाँ से 2 घंटा दूर है, रात के 1-2 बजे कि चलो ऋषिकेश चलते हैं। हमने कहा चलो, सबने कहा चलो, तो हम चले गए ऋषिकेश। तो इतना अनप्लान्ड तो हॉस्टल लाइफ के बिना कभी हो ही नहीं वाह! सकता है। और सुबह आए हैं 6-7 बजे आराम से। वहाँ पता नहीं, वहाँ कोई होटल-वोटल भी बुक नहीं किए हैं। बस घूमे जा रहे हैं, ऐसी गलियों में घूमे जा रहे हैं। वैसे सेफ नहीं है आगे, बट ठीक है। एक बीच पे जाके बैठ गए, जैसे ही सुबह हुई फिर बस पकड़ के वापस आ गए। तो ये सब अ, वही है कि जो ये तो सबको पता है कि द द मोस्ट मेमोरीज़ दैट यू मेक आर अनप्लैन्ड। कोई प्लान्ड चीज़ होगी, बर्थडे पार्टी हुई, तो मेरे को आज तक अपनी एक बर्थडे पार्टी में ऐसा कुछ याद नहीं है जो बहुत बढ़िया हो गया होगा। जो हुआ है, जो याद रहता है ना दिमाग में, वो मोस्टली अनप्लैन्ड ही होता है कि कुछ हुआ नहीं, कुछ था नहीं प्लान, अचानक से कुछ हो गया। तो वो सब चीज़ें हॉस्टल में बहुत बढ़िया होती हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही बेसिकली फन है हॉस्टल लाइफ का, जो मतलब अभी भी शायद बाहर चल रहा होगा, बहुत बार साउंड भी आ रहा है कि मतलब कुछ हाँ, और ही चल रहा होगा शायद बाहर में। हाँ, वही। हाँ, हाँ। नाइस, नाइस। ओके, तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट कि कॉलेज वाला रिलेशनशिप्स जो बहुत लोग जेईई के टाइम पे सपोज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि पढ़ाई के लिए, जो हमने बात किया वहाँ पे। थोड़ा-सा आगे, तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं कॉलेज में कितना रिस्ट्रिक्शन मिलता है? क्या तुम्हें कॉलेज में भी होल्ड करना पड़ता है या कॉलेज में तुम खुल के जा सकते हो रिलेशनशिप के लिए, या कैसा माहौल होता है स्पेशली आईटी में? यार आईआईटीज़ में एक तो थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि रेशियो थोड़ा-सा हुँ, हुँ। स्क्यूड होता है, ये तो सबको पता हो। बट हुँ, हुँ। मतलब मेरी चाहे जेईई हो चाहे इसमें हो, सेम टिप रहेगी कि मैं एक ही टिप देता हूँ अपने जूनियर्स को या किसी को भी अगर कोई पूछता है तो, कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ रिलेशनशिप, बी इट कैजुअल, बी इट अ हुकअप, बी इट अ सीरियस रिलेशनशिप, तीनों में से कोई भी गलत नहीं कहूँगा मैं। कुछ लोग किसी को गलत कहते हैं, कुछ लोग किसी को गलत कहते हैं। मैं तीनों कहता हूँ, तीनों सही हैं। बट देयर इज़ ओनली वन कंडीशन, हुँ, कि दोनों पार्टनर्स को पता होना चाहिए व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। अगर एक सोच रहा है कि हुँ, दिस हुँ, इज़ अ कैजुअल वन एंड द अदर इज़ होपिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, तो वो बिल्कुल गलत है। दोनों के एंड से गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग। इफ यू आर सस्पेक्टिंग कि सामने वाले को कुछ और लग रहा है, जस्ट क्लियर इट आउट कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आई वांट दिस। इफ यू वांट दिस, इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दिस, देन इट्स फाइन, लेट्स गो अहेड। इफ यू कांट, देन आई कांट, देन जस्ट ब्रेक इट ऑफ। एज़ सिंपल एज़ दैट। कम्युनिकेशन इज़ द की, ऑनेस्टी इज़ द की। ऑनेस्टी, मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं, गर्ल्स पुल करना, गेम्स, रिज़, ये हुँ। सब मतलब पता नहीं हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हाइप अप हो चुका है, बट ठीक है, देयर इज़ अ फैक्टर इन दैट जेन कि ज़ी हाँ, टर्म्स। जेन ज़ी टर्म्स राइट? तो देयर इज़ अ फैक्टर इन हाँ, हाँ। दैट कि मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कभी एक मतलब सच्चा आशिक ऐसे रोड पे चले जाएगा तो वो नहीं गर्लफ्रेंड बना पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बट द पॉइंट हुँ, इज़ कि ऑल दोज़ थिंग्स, मतलब वो होना चाहिए, दैट शुड कम आउट ऑफ योरसेल्फ, कि हाँ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है लड़कियों से बात करने में, यू डोंट हेजिटेट, यू आर कॉन्फिडेंट, दैट्स द एक्चुअल रिस्क। तुम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो कुछ और करने में, कि यार मैं अभी टेक्स्ट का रिप्लाई दे दूँगा तो ये समझेगी बहुत भाव दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद देता हूँ तो ये समझेगी मैं बिज़ी हूँ। अरे भाई तू अगर बिज़ी है तो बाद में दे, नहीं है तो दे देना यार अभी रिप्लाई, क्या दिक्कत है? तो ये सब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुँ, चल रहा है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यार ऑनेस्ट रहो अपना, बी योरसेल्फ फर्स्ट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ बी योरसेल्फ। क्योंकि लड़कों में दिक्कत होती है कि फर्स्ट व्हेन दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस, दे जस्ट
मतलब वो आसमान छू देते हैं तारीफ़ों के पुल बाँधने में, या फिर एकदम मतलब जिसको सिम्प भी कहते हैं, कि मतलब सिम्प ही बन जाते हैं पूरे, कि हाँ, हम तो हुँ, कुछ भी कर लेंगे तुम्हारे लिए, सब कुछ कुर्बान है और ये वो सो सब सब हुँ, करते हैं। समटाइम्स इट्स नॉट इवन ऑन देयर कंट्रोल, वो जानते भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट वो बहुत आगे जा चुके हैं। देन व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स, हुँ, जैसे-जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, तब उनको लगता है कि यार ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, नाउ आई कैन बी माई सेल्फ, बट ब्रदर, शी टुक द फर्स्ट इम्प्रेशन एज़ योरसेल्फ। उसने तो जो तुमने पहले दिखाया वो मान लिया ना सच। अब तुम उसको जो असली सच है वो कैसे दिखा पाओगे? दिखाओगे तो उसका दिल दुखेगा, नहीं दिखाओगे तो तुम मर जाओगे इस रिलेशनशिप में। तो इट्स ऑलवेज़ हुँ, बेटर कि यू जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट बी योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा-सा चेंज होना, मैं ये कभी नहीं कहता कि चेंज इज़ बैड इन अ रिलेशनशिप, चेंज इज़ गुड इफ यू टू वांट दैट। कभी-कभार हाँ, हुँ, मैं मतलब पार्टनर तुम्हें ऐसी चीज़ बता सकता है जो तुम खुद भी सोचो तो लगे हाँ, मेरे में कमी है। एक्चुअली सोचा करो, इफ यू वैल्यू योर पार्टनर, देन व्हाटएवर ही और शी सेज, यू शुड जस्ट थिंक अबाउट इट वन्स और ट्वाइस इन योर माइंड। इफ यू थिंक कि हाँ, मेरे में दिक्कत है, देन चेंजिंग इज़ नॉट बैड। यू आर नॉट चेंजिंग फॉर हर, यू आर चेंजिंग फॉर योरसेल्फ, यू आर चेंजिंग फॉर योरसेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन। तो वो बेटर है। तो कॉलेज रिलेशनशिप्स में आई गेस जेई से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता, ईज़ी एज़ इन कि थोड़ा-सा लेस रिस्की हो जाता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट ऑफ अ हाइप टाइम कि बहुत ज़्यादा घिसना है या कुछ करना है। यू हैव टाइम इन कॉलेज फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। तुम मतलब डेट्स पे जा सकते हो, इतना टाइम होता है। तो इट्स नाइस, हुँ, करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। डोंट बी डेस्परेट फॉर वही, इट कि मिलनी ही चाहिए, कोई भी मिल जाए, ऐसा तो बिल्कुल मेंटालिटी नहीं है। जस्ट वेट फॉर इट, जो होना होगा हो जाएगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे हुँ, कुछ भी हो, लड़कियों से बात करने में हिचकिचाना तो नहीं चाहिए। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स, बॉयज़ से बात करने में इंटरजेंडर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही रखो, तो वो हमेशा ही हेल्प करेगी। रिलेशनशिप बने ना बने, कॉर्पोरेट में भी हेल्प करेगी, कॉलेज लाइफ में भी हेल्प करेगी, इन जनरल लाइफ में भी हेल्प करेगी। दैट्स माय पॉइंट। हुँ, हुँ, हुँ। इंटरजेंडर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग एक्सपोज़र नहीं मिलते उनको शुरू में, उनके लिए स्पेशली जो जेईई में बहुत डूबा हुआ रहता है ना, वो लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। राइट, राइट। या और वैसे इस पार्ट के बाद बहुत लोग तुम्हें मतलब एज्यूम कर सकते हैं एज ए रिलेशनशिप गुरु और रिलेशनशिप एक्सपर्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया रिलेशनशिप के ऊपर। या सो सब ऑलवेज़ कूल। वेलकम। बिल्कुल। तो हमने ओवरऑल सभी से और बात कर लिया है अबाउट जेई लाइफ एंड द कॉलेज लाइफ एंड ये सब चीज़ें। ओके, तो एक और चीज़ इसके साथ हम एंड करेंगे इसके साथ। तो हाँ, थ्री थिंग्स जो तुम्हें लगता है, थ्री मतलब मिस्टेक्स, बिगेस्ट मिस्टेक जो जेई एस्पिरेंट को अवॉइड करना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू यू। ओके, 3 बिग मिस्टेक्स। सो फर्स्ट मिस्टेक, सबसे इम्पोर्टेंट वन, आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट यही होगी, जो आई गेस अभी मैंने कोटा फैक्ट्री देख रहा था उसमें भी हाईलाइट हुई थी, तो आई विल जस्ट लाइक टू रिपीट इट। मैं भी बहुत सोचता था ये। कभी भी टेस्ट करने से, टेस्ट देने से डरना मत, कभी भी। एक हम्म, पन्ना पढ़ा है या पूरी किताब पढ़ी है, वो टेस्ट दे के आओ। बिकॉज यू डोंट हैव टू लाइक, यू डोंट हैव टू स्किप द रियलिटी, नहीं कर पाओगे। जेई एडवांस आ जाएगा, चाहे 1 साल बचा है तो 2 साल बचा है, वो आना तो है ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके अलावा कोई रास्ता है। जेई एडवांस आना है तो टेस्ट भी आना ही है, तो उसको स्किप कर रहे हो तो उससे किसी का भला नहीं कर रहे हो। डोंट हेजिटेट फ्रॉम टेलिंग योर मार्क्स टू एनीवन, डोंट हेजिटेट फ्रॉम गिविंग दोस टेस्ट। यार जो भी रियलिटी है तुम्हें पता चलेगी। इनफैक्ट मैं तो सबको बताता था कि गंदा गया भाई, 10 नंबर आए मेरे, लास्ट टाइम क्लास में। ताकि यार अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम एक्चुअली अपने नंबर छुपा रहे हो अपने दोस्तों से या दोस्तों से, तुम बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो कि व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी, यू आर नॉट लाइंग टू देम, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। हम्म, खत्म बात वहीं पे। तुम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, डिनाइल में ही जिए जा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हम्म, कैसे तुम खुद को इम्प्रूव करोगे अगर बिल्कुल। तुमको खुद को ही नहीं पता कि कहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है? फर्स्ट थिंग, दिस इज अ वेरी हम्म, बैड ट्रैप व्हिच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉल इनटू। दिस शुड नॉट हैपन विद यू कि हाँ, बस मतलब स्किप करते गए या किसी तरह डिनाइल में रहे, नहीं नहीं अच्छी आ जाएगी रैंक। यार जो टेस्ट में आ रहा है ना, दैट इज द रियलिटी। एक दो बार गंदा गया समझ में आता है, 10 टेस्ट लगातार गंदा गया, यू नीड समथिंग,
You need some advice, go to your teacher, ask him, or if you can figure out it yourself, then well and good, उस पे काम करो. Secondly, I would say, yeah, so many people think कि मैंने पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है. Again, टेस्ट से रिलेटेड ही है, टेस्ट भी दे देते हैं, बट लास्ट लास्ट में कहते हैं अब क्या देना टेस्ट, ये वो सब वगैरह वगैरह. और एग्जाम डे पे स्पेशली what I think is कि JEE Advance is 60 to 70% of what you have done, what you have read, what you have studied for the 2 years or 3 years, and JEE Advance is 30 to 40% कि उस दिन तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो. एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करो. अगर वो 6 घंटे का एग्ज़ाम है तो मैंने 9 घंटे के भी एग्ज़ाम दिए हैं एक दिन में, तब जाके वो 6 घंटे की. 6 घंटे बैठना कोई छोटी बात नहीं होती. जिस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाते हैं, आईआईटी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, और आईआईटी के सेट किए हुए, भले ही वो 11वीं 12वीं के क्वेश्चन है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस लेवल, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना 6 घंटे तक, हालत खराब हो जाती है. दैट्स वेरी नॉर्मल, बट यू हैव टू गेट अकस्टम टू इट. दैट्स द रियलिटी. तो टेस्ट भी दे रहे हो तो मैं 3 घंटे का दे देता हूँ, 1 घंटे का देता हूँ, 2 घंटे, भाई 6 घंटे छोटी बात नहीं होती. तो वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करो, और उस दिन भी उस एग्ज़ाम टेम्परामेंट को सही सलामत रखो. नेवर स्टडी द डे बिफोर योर एग्ज़ाम, नेवर एवर स्टडी द डे बिफोर योर एग्ज़ाम. शांति से आईपीएल मैच देख लो, कुछ कर लो, मूवी चला लो. बेफालतू में दिमाग में बहुत चीज़ें आएंगी, कोई नई चीज़ आ जाएगी, पैनिक क्रिएट होगा, अगले दिन वो पैनिक कंटिन्यू होगा, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मोस्ट प्रॉब्ली मिस्टेक करके आ जाओगे. So it's better to just keep your mind in a calm state. अच्छे से सो, अच्छे से खाना खाओ, मे बी एक्सरसाइज द डे बिफोर, सो दैट नींद अच्छे से आ जाए. खेल के आ जाओ यार, बढ़िया नींद आती है, बट खेलना ऐसा कोई स्पोर्ट मत, फुटबॉल वुटबॉल मत खेलना, पता चले हाथ पैर तोड़वा के आ गए रात को. वो नहीं करना है, हुँ, रिस्क नहीं लेना. बट या हुँ, मैं हुँ, मतलब रनिंग करके आया था काफ़ी देर, क्योंकि नींद तो मतलब नहीं हुँ, आती है मोस्टली जे एडवांस से एक दिन पहले, तो मुश्किल होता है. इससे अच्छा है टायर आउट करो अपने आप को, भाग भूग लो. थर्ड हुँ, थिंग अगर मैं कहना चाहूँ किसी जेई एस्पिरेंट को, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे मतलब फिजिक्स के टीचर थे, वो यही बोलते थे कि बिफोर जेई एडवांस इवन AIR 2 is a bad rank, and after JEE Advance, even AIR 10,000 is a good rank. जब तक AI, हुँ, जब तक JEE Advance नहीं हुआ है, you should not aim for anything less than AIR 1. कभी भी इस बात से खुश मत होना मैं अपनी कोचिंग का टॉपर हूँ, मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ. भाई देने कितने वाले बच्चे हैं, बहुत देने वाले, पूरा भारत देगा JEE Advance. मैं आईआईटी रुड़की केमिकल से खुश हूँ, मैं आईआईटी रुड़की सिविल से खुश हूँ, या मैं आईआईटी दिल्ली पॉलीमर में भी चला जाऊँगा. अरे अगर होगा, नहीं हो पाया तो चले जाना, वो खराब चीज़ें नहीं है. मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी आईआईटी में किसी कोई ब्रांच खराब होती है, ये होती है. आईआईटीज़ आर आईआईटीज़ आफ्टर ऑल, बट यू शुड नॉट सेटल फॉर लेस ना. अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, पहले से ही हाथ पकड़ के बैठ गए, व्हेन यू कैन डू स्टफ अबाउट इट. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या मिलेगा, क्या होगा, थिंक अबाउट क्या मैं करूँगा, क्या कर सकता हूँ. तो उसके बारे में सोचो कि हाँ यार, अच्छा, तो अभी एग्ज़ाम है, अभी मेरे 100 आ रहे हैं तो लेट्स एम फॉर 120. 120 आ रहे हैं तो लेट्स एम फॉर 140. 360 आ रहे हैं तो एम फॉर 360 लगातार 10 टेस्ट में. एज सिंपल एज दैट, कि एम हमेशा हाई करना है. अभी अगर टाइम है तो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, ऑलवेज. तो उस हिसाब से इम्प्रूव करो. एंड वंस द एग्जाम इज ओवर, even if you get 10,000, even if you get AIR 2, even if you get 368 like me, एवरीथिंग इज गुड. हो चुका अब वो एग्ज़ाम. जस्ट डिसाइड वन थिंग कि ड्रॉप लेना है या नहीं. नहीं लेना है तो जहाँ भी तुम हो, भगवान तुम्हें एक और मौका देगा. जेई एडवांस इज नॉट योर लाइफ, डोंट मेक इट योर लाइफ. इतना वर्थ भी नहीं है वो एग्ज़ाम कि एक जीवन है. जीवन के में सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है जेई एडवांस. एक हेड स्टार्ट देती है लोगों को, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हेड स्टार्ट अब गायब हो जाएगी ज़िंदगी से. आगे मिल जाएगी हुँ, हुँ, यार, आगे मिल जाएगी. हुँ, और एड अगर तुम देख बिल्कुल। लो तो चाहे प्राइवेट कॉलेज में बच्चा हो, चाहे आईआईटी में बच्चा हो, वंस ही इज लाइक ग्रेजुएटेड आफ्टर 5-10 years, काफ़ी क्राउड मिसमैच हो जाता है. मतलब ऐसा एक जेई एडवांस का बच्चा, आईआईटी का बच्चा भी
वहीं पे रह सकता है जहाँ पे उसने जॉइन किया था, और एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा भी पता नहीं कहाँ जा सकता है। Even I do competitive programming. I हुँ, have seen private college students like just they are much better than me, much better than me. क्या मैं आईटी आके क्या, ना मुझे इस बात के लिए बुरा फील करना चाहिए, ना उनको इस बात के लिए बुरा फील उन्होंने कभी किया होगा कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, तभी वो इस लेवल पे हैं। So wherever you land, now start planning your destiny from that point of your life, right? हुँ, हुँ, हुँ। मेरे मेन बिल्कुल, कंसेप्ट। बिल्कुल। मेक सेंस। तो 3 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट यही है कि यार फक द अदर पीपल, उनका थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। उसके लिए एक बुक है, शायद बुक पढ़ सकते हो, द करेज टू बी डिसलाइक करके एक बुक है, उसको पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड जो पॉइंट था वो था कि यार एग्ज़ाम टेम्परमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या मतलब एग्ज़ाम वाले दिन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में दो। थर्ड थिंग यही है कि यार बिफोर द एग्ज़ाम एम करो ए आर के लिए, सोचो कि ए आई आर वन इज़ एवरीथिंग, बट उसके बाद से ए आई आर इज़ नथिंग, मतलब ऐसा सोचना चाहिए। तो दिस इज़ द 3 पॉइंट बेसिकली। नाइस। हाँ, इनफैक्ट हमारे तो कूल। कॉलेज में ये प्रथा है कि you हाँ, हाँ। never ask first yearites their rank, and you never ask second हुँ। yearites their CG. तो मुझे लगता है ये काफ़ी सही है, बिकॉज़ वन्स यू आर इन एन आईआईटी नोबडी शुड एक्चुअली लाइक डू दैट। फर्स्ट ईयराइट्स में होता है थोड़ा बहुत ब्रांचिज़्म चलता रहता है, पर उसके बाद फिर एवरीवन हुँ। इज़ इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कूल, कूल, कूल। बस लॉन्ग टर्म पे वही मैटर करता है, तुम्हारा वर्क वगैरह के मैटर करता है। हाँ, सो या हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात कर लिया, इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। एनी टाइम, थैंक यू सो मच या फॉर हैविंग मी।